वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं इनोवेशन इन नर्सिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेट क्या होता है? इनोवेट होता है इंट्रोड्यूस करवाना न्यू मेथड से, न्यू आइडियाज़ से। ठीक है, आपको रूबरू करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाना होता है इनोवेट। इनोवेशन क्या होता है? जब आप नए नए आइडियाज़ की फॉर्मेशन करते हो, नए नए मेथड्स लेकर के आते हो, उसको बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। देखो, इनोवेशन क्या होता है? जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, जनरेट करना नए नए आइडियाज़ को। एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडियाज़ टू न्यू सिचुएशन। इसने क्या बोला है कि अप्लाई करेंगे जो एग्जिस्टेड आइडियाज़ हैं, जो आपके पास आइडियाज़ अभी अवेलेबल हैं, उनको आप नई सिचुएशन में ऐड करके देखोगे कि उससे कितने आउटकम आपके बेटर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट टू अ सर्विस, प्रोग्राम और प्रोडक्ट। उससे आपको क्या है पता चलेगा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी सर्विस में, जितने भी आपके प्रोग्राम हैं उनमें से आपका क्या आउटकम निकल के आया है, ये सब आपको पता चलेगा इफ़ यू यूज़ योर एग्जिस्टिंग आइडियाज़ इनटू न्यू सिचुएशन। डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे पास? इनोवेशन इज़ द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। इनोवेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं नए आइडियाज़ को, नए मेथड्स को या फिर नए प्रोडक्ट्स को। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें एफिशिएंसी को, इफ़ेक्टिवनेस और कस्टमर सेटिस्फिकेशन। अगर हम नए नए आइडियाज़ या फिर मेथड्स को यूज़ करके पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इससे बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसकी डेफिनेशन। इनोवेशन इन नर्सिंग रेफर्स टू द, इनोवेशन इन नर्सिंग अगर है, इनोवेशन हो रही है टाइमली, तो क्या होगा उससे? डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट, प्रोसेस दैट इम्प्रूव नर्सिंग केयर, पेशेंट केयर एंड आउटकम। अगर आप टाइमली इनोवेशन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपके अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ डेवलप होते हैं और आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, और उससे क्या होगा, आपकी इम्प्रूव होगी नर्सिंग केयर, पेशेंट केयर एंड देन आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोल क्या होता है इनोवेशन इन नर्सिंग का। अब इनोवेशन में आप पढ़ चुके हो कि नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर नए आइडियाज़ जनरेट करेंगे, आप खुद एक बार सोच के बैठिए कि नए आइडियाज़ आप लेकर आए कि भाई ये चीज़ करेंगे तो इससे हमारा ये फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ आप दिमाग में रख के आप पॉइंट्स देखिए, तो क्या गोल होगा इनोवेशन का, क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम क्वालिटी ऑफ केयर को मेंटेन कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। इम्प्रूव भी करेंगे और मेंटेन भी करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे, और इससे हमें नई इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा। नेक्स्ट वन है, आप एक नया तरीका आपको पता चलेगा टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ, कि कैसे आप हेल्थ को और प्रमोट कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। ठीक है, और इससे आप क्या करोगे, टू प्रिवेंट बेटर वे ऑफ, एक ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे आप क्या है, इलनेस को प्रिवेंट कर पाओगे। लास्ट वन है टू फाइंड बेटर वे ऑफ, और आपको एक बेटर वे मिल जाएगा केयर करने का और पेशेंट को क्योर करने का। तो ये आपके प्रिंसिपल जो हैं हमारे इनोवेशन इन नर्सिंग में, वो क्या है? फर्स्ट है स्मॉल और स्पेसिफिक। आपकी जो इनोवेशन है वो स्मॉल और स्पेसिफिक होनी चाहिए। सेकंड है सेफ एंड क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड वन है फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए एंड अडेप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल कैसे होगी कि आप उस आइडियाज़ को, उस इनोवेशन को फ्लेक्सिबली आप यूज़ कर सकते हो और इजी जो नर्स है उसको अडेप्ट करके पेशेंट को अच्छी केयर दे देगी। आउटकम फोकस्ड होनी चाहिए, मतलब बेटर रिजल्ट आने चाहिए। सिंपल होगी और फोकस्ड होगी। और लास्ट वन है हमारा कंसेप्शनल होगी और परसेप्शुअल। कंसेप्शनल कैसे? जैसे जो भी आपका इनोवेशन होगा उसके पीछे एक कंसेप्ट होगा कि क्या ये पेशेंट की नीड को फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं। और परसेप्शन होनी चाहिए, अगर कोई इनोवेशन के पीछे का रीज़न देखे कि क्या लोग उस इनोवेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीड्स। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इनोवेशन इन नर्सिंग की? इनोवेशन नर्सिंग की क्या नीड है? बेसिकली ये है कि हम इससे मेंटेन कर सकते हैं क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज को, इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ केयर को,
ग्रोइंग डिमांड्स इन हेल्थ सर्विसेज, जो आजकल डिमांड्स आ रही हैं, अगर हमारे पास नए नए आइडियाज़ हैं तो उस चीज़ को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। वर्क फोर्स शॉर्टेज, जैसे जो वर्क के प्लेस पे शॉर्टेज हो रही है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ कर के दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आइडियाज़ इतने इनोवेटिव नहीं हैं, इतने हेल्पफुल नहीं हैं कि हम पेशेंट को अच्छी केयर दे पाएँ, तो इस वजह से भी शॉर्टेज होती है। अगर नए नए इनोवेशंस होंगे, नए नए आइडियाज़ होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी होंगी, तो वो भी अपना काम करने में इंटरेस्टेड होंगे और वर्क फोर्स शॉर्टेज भी नहीं होगी। एमर्जिंग क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिटीज़ भी आएंगी। अगर नई नई इनोवेशंस होंगी तो अलग अलग स्पेशलिटी होंगी हमारे पास, तो इतना पेशेंट्स को भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इनोवेशन इन नर्सिंग एरियाज़, अब जो इनोवेशंस हैं वो भी अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होंगी, जैसे नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर। इनको अलग अलग करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। नर्सिंग प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस आती है, डिमांडिंग इसकी। अब नर्सिंग प्रैक्टिस से ही समझ में आ रहा है, मतलब प्रैक्टिस करना किसकी, जो जिसकी डिमांड आ रही है कि भाई ये स्किल्स आपको अगर सीखोगे या फिर ये टेक्निक्स आपने की, आजकल उधर जो है वो चीज़ ज़्यादा चल रही है, तो हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं, ताकि हम जो है पेशेंट केयर आउटकम्स को है और बेटर लेकर आ सकें। ठीक है, डिमांड करते हैं न्यू स्किल्स की, टेक्निक्स की, जिससे क्या है न्यू एक तरीका मिल जाता है काम करने का। तो वो कौन सा है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट। ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर एक आ गया कंप्यूटर को असिस्ट करना, जो सारा डाटा होता है हमारे पेशेंट्स का वो इसमें होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। इन्फेक्शन कंट्रोल, एक नर्सिंग प्रैक्टिस का सबसे मेन पार्ट है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ट्रायड सिस्टम आपको पता है, जिसमें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है आपका एथिक्स, कि क्या रोंग है, क्या राइट है, क्या मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर कैसे हमें पेशेंट के साथ बिहेव करना चाहिए। फिर सबसे लास्ट वन है जॉब डिस्क्रिप्शन, कि एज़ पर द प्लेसमेंट हम जो कर रहे हैं वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट हो, और जो भी आपका एम्प्लॉय है वो उस पर सूट करे, वो उस जॉब को अच्छे से स्किलफुली परफॉर्म करे। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में क्या होगा, इनोवेशन इन नर्सिंग एजुकेशन इन ऑर्डर टू एनहांस द स्टूडेंट क्रिएटिव थिंकिंग। नर्सिंग एजुकेशन के अंदर इनोवेशन कैसे हेल्पफुल रहेगी। अब देखो, इनोवेशन जब होगी नर्सिंग एजुकेशन में, उससे क्या होगा, इससे उससे क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होती है बच्चों में। जैसे पहले तो सिर्फ बुक से ही पढ़ा दिया करते थे, लेकिन इनोवेशन क्या आई, अब 3D मॉडल वगैरह दिखाते हैं बच्चों को, या फिर आपको क्या है ई लर्निंग भी करवाई जाती है। ठीक है ना, और क्या है, नई नई पिक्चर्स वगैरह आपको दिखा करके बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जाती है, जिससे बच्चे का फोकस भी बनता है और वो इजीली अंडरस्टैंड भी करता है। तो फर्स्ट है हैंड हेल्ड कंप्यूटर के थ्रू आपको समझाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, ये सब तरीके यूज़ हो रहे हैं। ई लर्निंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टुडेज अडल्ट्स। नेक्स्ट है आपका हाई फिडेलिटी पेशेंट स्टिमुलेटर की हेल्प से भी, टेली टीचिंग की हेल्प से, माइक्रो टीचिंग की हेल्प से, और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की टर्म्स के अंदर हमारे 3 टर्म्स और आ जाती हैं, नर्सिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो ये हमारी इनोवेशंस हुई हैं नर्सिंग एजुकेशन में। नेक्स्ट है हमारी नर्सिंग केयर। इन नर्सिंग केयर द मोर फोकस, नर्सिंग केयर के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर के ऊपर। ठीक है, ताकि जो भी पेशेंट है उसकी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके और उसकी केयर को प्रमोट कर सके। ठीक है, एंड बीइंग अपोज्ड विद क्रोनिक पेशेंट्स हु नीड कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन। और अगर हमारे पास कोई क्रोनिक पेशेंट है तो हम क्या करेंगे,
जितनी इंटरवेंशन हो सकती है वो करेंगे, और जो आपका रिज़ल्ट आएगा उस पर मेनली हमने फोकस करना है, ताकि उसको बेस्ट से बेस्ट हम केयर दे सकें। और ये आपका इनोवेशन इन नर्सिंग से बहुत ही ज़्यादा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हेल्थ केयर पॉलिसी टू रिड्यूस द हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर। जो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ होती हैं, अब नए नए इनोवेशंस हुए हैं, अलग अलग हेल्थ पॉलिसीज़ बनती हैं, जिससे क्या होगा, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी कम होती है, और साथ में आपकी जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो भी इन्हांस होती है। लास्ट वन आपका पॉइंट है केयर प्रोवाइडेड एट, इससे क्या है, केयर आप प्रोवाइड करते हो लोवेस्ट कॉस्ट लेवल पे हॉस्पिटल के अंदर, और वो कैसी होती है, एज लाइक एज होम केयर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कैसे है इनोवेशन इन नर्सिंग। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में कैसे है, देखो, मैनेज करना, ऑल ओवर सिस्टम को मैनेज करना। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, सारा डाटा आपका उसी में रिकॉर्ड होता है, पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, पर्सनल रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है, जो वहाँ के कलीग्स वगैरह होते हैं, पूरी हेल्थ हिस्ट्री होती है इसमें पेशेंट्स की। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक, वही है, मेडिकल रिकॉर्ड होगा आपका। लास्ट है पर्सनल मैनेजमेंट, यही स्टाफ का ऑल ओवर डाटा होगा, कोई आपको ऐसा रिटर्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक इनोवेशंस है, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।